Good morning everyone, I am Vipin Bansal and you are watching the Traffic Hour. So in this video we are going to learn how to create a to-do application. सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने एक टू डू एप्लीकेशन के लिए एक UI डिसाइड कर लेते हैं। मैंने पहले से ही एक UI यहाँ पर अपने जो Tailwind कंपोनेंट्स है यहाँ पर अपलोड की हुई है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आपने डायरेक्ट यहाँ से शो कोड दिया और यहाँ से आप अपने UI को कॉपी कर सकते हो। हम डायरेक्टली इस UI को अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो अपने एप्लीकेशन में यूज़ करने से पहले अपने जो टू डू ऐप है उसके लिए एक अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर सोर्स में फाइल बनाते हैं todo.js। यहाँ पर इंपोर्ट अब हम क्या करते हैं, अपने जो टू डू ऐप को अपने app.js फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टू डू ऐप। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो जितना भी वर्क होगा टू डू एप्लीकेशन से रिलेटेड वो हमारी इस फाइल के अंदर होगा, जो हमारी todo.js फाइल है। तो सबसे पहले हम अपनी जो UI हमने कॉपी दी थी उसे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। रिटर्न के अंदर और इसे सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद देखिए हमारे एज इट इज़ UI हमारे पास आ चुकी है। अब हमारा जो टू डू एप्लीकेशन की जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो क्या है कि यहाँ पर जैसे ही हम अपना कोई भी टास्क, जैसे हमने लिखा टू फूड, तो जैसे हम यहाँ पे अपने टास्क एंटर करें और उसके बाद हम अपने ऐड बटन पर क्लिक करें तो वो जो टास्क है वो हमारी लिस्ट में ऐड हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें दो वेरिएबल्स बनाने होंगे। पहला वेरिएबल जो हमारे जो करंट टास्क जो हमने इनपुट किया है उसे स्टोर करने के लिए करंट टास्क यूज स्टेट। और सेकंड जो है हम वेरिएबल यूज़ करेंगे हमारे जो पूरी टू डू लिस्ट होगी उसे स्टोर करने के लिए। अब React.js में हम क्या है, यूज स्टेट को यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ऊपर वाले जो यूज स्टेट है इसमें हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया क्योंकि हमारा जो टास्क होगा करंट टास्क वो सिर्फ एक स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली है, जबकि हमने जो अपने टू डू लिस्ट है उसके लिए एक लिस्ट वाले पैरामीटर्स को यूज़ किया है। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने जो बटन है बटन के लिए फंक्शन बनाते हैं कि जब बटन ये क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होनी चाहिए जो एंटर टास्क को अपने टू डू लिस्ट के अंदर सेव करा दे। तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाते हैं const ऐड टास्क। अब हम इस टास्क को क्या करेंगे कि अपने जो बटन है, जैसे ये जो हमारा ऐड वाला बटन था इस बटन से कॉल कराते हैं। अब जैसे ही यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा ये वाला फंक्शन जो है ऐड टास्क ये फंक्शन रन होगा। और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि हमारा जो करंट टास्क है वो हमारे टू डू लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सेट टू डू लिस्ट करंट टास्क। अब देखिए अब हमारे जो करंट टास्क की वैल्यू है जो स्टार्टिंग में नल है, अब हमें जो इनपुट की वैल्यू है वो हमारे करंट टास्क के अंदर सेव करनी होगी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट में ऑन चेंज वैल्यू, ऑन चेंज
अब देखिए, अब हम ट्राई करते हैं कि हमारी जो करंट वैल्यू है वो सच में हमारा जो करंट में सेव हो रही है नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने कंसोल डॉट लॉग करंट टास्क टू डू लिस्ट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए टू डू लिस्ट बिल्कुल ब्लैंक लिस्ट शो हो रही है। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार, और अब जैसे हम यहाँ पे तो टास्क लिखते हैं फूड, तो देखिए अभी हमारे पास कोई भी करंट टास्क वाला जो है यहाँ पे हमारे कंसोल में शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं ऐड, तो हमारा जो करंट टास्क है टू फूड वो हमारे शो हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है टू डू लिस्ट उसमें ऐड हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे भी हमारा जो टू फूड है वो ऐड हो रहा है हमारी लिस्ट में, तो यहाँ से हमारा टू फूड वापस से साफ़ हो जाए और हमारे पास नया जो वैल्यू एंटर करने के लिए स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे हम एक नया कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, इनपुट टास्क। और यहाँ पे हम यूज़ रेफ का यूज़ करके उसकी वैल्यू हम नल देते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी नल होनी चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे एंटर योर टास्क, हमारी जो नल वैल्यू है वो शो हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी वैल्यू जो करंट टास्क की वैल्यू थी वो टू डू लिस्ट में ऐड हो जाती है, उसके बाद हमारा जो करंट टास्क है वो हमारा खाली हो जाना चाहिए, ब्लैंक। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपना सेट करंट टास्क इक्वल्स टू नल, एंड जो इनपुट टास्क की वैल्यू है इनपुट टास्क डॉट करंट डॉट वैल्यू वो भी नल हो जाए। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे लिखा थी वॉश और यहाँ पे ऐड किया, रिफ्रेश करते हैं और लिखते हैं एक्चुअली इट्स नॉट वर्किंग। में इनपुट में हमारा जो रेफरेंस है जो हमने इनपुट टास्क बनाया था उसे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे रेफ इनपुट टास्क। तो अब देखिए जैसे हमने ऐड किया ऐड, तो हमारी जो इनपुट वैल्यू थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी है और नए इनपुट के लिए हमारे पास जगह मिल चुकी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमारे पास जो टास्क में वैल्यूज़ ऐड हैं उन सब वैल्यूज़ को शो कराना। तो हमारी जितनी वैल्यूज़ है वो इस टू डू लिस्ट के अंदर सेव होती जा रही हैं। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर अपने टू डू लिस्ट में एक मैपिंग फंक्शन लगाना होगा। मैप अब मैप के अंदर क्या करते हैं, हमने जो अपनी UI थी ये लिस्ट वाली, इसे यहाँ से कट करके और हमारा टास्क का नेम की जगह पर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा आइटम। और अब एक बार हम अपने रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे जैसे हमने वॉश एंटर करा तो ये वॉश यहाँ से ड्राइव होकर करते हैं, यहाँ पर हमारे लिस्ट में शो होने लग रहा है हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि हम रिमूव बटन पे क्लिक करें तो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट होने के बाद रिमूव हो जाए हमारे पास से, यहाँ लिस्ट में से ड्राइव हो जाए। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं रिमूव टास्क। और हम अपने जो रिमूव टास्क फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो हमारा ये वाला रिमूव बटन है, ये रिमूव बटन है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे देती है लिस्ट के अंदर, ये रिमूव बटन के अंदर हम ये फंक्शन बना लेते हैं
ऑन क्लिक रिमूव टास्क। अब हम अपने जो रिमूव टास्क फंक्शन है उसके साथ में अपने जो टास्क का नेम है कि हम किस टास्क को रिमूव करना चाहते हैं उसके नाम को भी सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने में रिमूव टास्क के अंदर लिख देते हैं आइटम, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें किस टास्क को रिमूव करना है। आइटम तो यहाँ पे हम अपने रिमूव टास्क के लिए पैरामीटर लिख दिया है रिमूव टास्क। अब जैसे हमारा जो टास्क है वो रिमूव हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें दोबारा से अपनी टू डू लिस्ट बनानी होगी जिसमें वो टास्क नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अपनी जो टू डू लिस्ट है उसे सेट करते हैं और जो ओल्ड टू डू लिस्ट थी, ओल्ड टू डू लिस्ट में से फिल्टर कर देते हैं हम अपने जो टास्क हमने हटाना है। और ये हम कर देते हैं सेव। अब हम अपने फंक्शन को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे रिमूव पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो फंक्शन है जैसे हमने यहाँ पे लिखा वॉश फूड, दो फंक्शन हमने लिखने हैं। तो अब जैसे हम वॉश पे क्लिक करते हैं तो हमारा वॉश यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमारा जो टू डू एप्लीकेशन है उसकी जो फोर्थ फंक्शनलिटी है वो है कि जैसे हम अपने चैट बॉक्स पे क्लिक करें तो हमारा जो टास्क है वो डन हो जाए कि पता चल जाए कि हमें कि इतना टास्क हमारा डन हो चुका है। तो इसलिए क्या होता है जैसे हमारे जो सेकंड यूआई में दिखाया गया है यहाँ पे वो टास्क थोड़ा ग्रे और लाइन थ्रो हो जाए, तो ये हमें पता कैसे चलेगा। इसके लिए क्या करना होता है हमारी जो टू डू लिस्ट है हो रही है तो उसके अंदर पहले तो हम सिर्फ एक आइटम की करंट टास्क जो है उसे सेव कर रहे थे, लेकिन अब इसके साथ में हमें अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर में उस टास्क का नाम और उस टास्क का स्टेटस कि वो डन है या नहीं है वो भी हमें सेव कराना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपनी जो लिस्ट है करंट टास्क की यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रिंग की जगह पर हम यहाँ पे एक एरे को स्टोर कराते हैं और एरे के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स वो है तो टास्क जिसकी वैल्यू होगी हमारी करंट टास्क एंड सेकंड पैरामीटर है जो है कंप्लीटेड जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखते हैं फॉल्स, यानी वो हमारा डन नहीं हुआ है। और अब देखिए कि हमने पहले किया था कि अपनी जो लिस्ट है लिस्ट में डायरेक्ट हमने यूज़ किया था अपने टास्क को शो कराने के लिए आइटम, लेकिन अब हमारे आइटम के अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं टास्क और कंप्लीटेड। तो अब हमें शो कराना है यहाँ पे टास्क का नाम, तो इसलिए हम आइटम डॉट टास्क यूज़ करते हैं यहाँ पे आइटम डॉट टास्क। और यहाँ पे भी हम जो वैल्यू है आइटम डॉट टास्क वैल्यू रेंडर कर देते हैं। और देखिए हमारा जो जितना भी टू डू लिस्ट के अंदर मैपिंग होती है उसमें क्या है कि हर जो वैल्यू है उसके लिए एक डिफरेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं की। तो यहाँ पे हम अपने हर वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू यूज़ करते हैं जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है लिस्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि अपने जैसे ही हम इस चैट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन रन होना चाहिए जो हमारे इस टास्क को कंप्लीट कर दे। उसके लिए हमें फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट कंप्लीट टास्क। तो टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम अपने जो लिस्ट है टू डू एप्लीकेशन को एक वैल्यू में स्टोर करा लेते हैं। न्यू टास्क लिस्ट
सो जैसे हम अपने जो कंप्लीट टास्क है इस फंक्शन को रन कराते हैं, तो इस फंक्शन के साथ में हमें क्या हो जाती है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं कि किस टास्क को हमें कंप्लीट कराना है, उस किस टास्क को कंप्लीट कराना है, उस टास्क की वैल्यू और उसका स्टेटस क्या रखना है कि वो कंप्लीट है या अनकम्प्लीट करना है। और हमारे पास जैसे टास्क की वैल्यू अगर हमारे पास चेक है तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यूज हो, और अगर हमारे पास अनचेक है तो हमारे पास फॉल्स वैल्यू हो। तो इसलिए हम सेकंड पैरामीटर यूज़ करते हैं वैल्यू। और अगर हमारी वैल्यू इफ़ वैल्यू इज ट्रू, वैल्यू अगर ट्रू है, तब हमारे पास जो कंसोल में वैल्यू शो हो जाएगी। और जो न्यू टास्क लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स जो हमारे जो कंप्लीट वाला कंप्लीटेड जो स्ट्रिंग है वहाँ पर हम अपनी जो कंप्लीटेड की वैल्यू है वो यहाँ पर कर देते हैं ट्रू। और अगर हमारी वैल्यू जो फॉल्स है तो हम क्या करते थे, न्यू टास्क लिस्ट इंडेक्स डॉट कंप्लीटेड इक्वल्स टू फॉल्स। और जो हमारी जो नई, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी नई टू डू लिस्ट है उसमें जो हमारा ये पर्टिकुलर टास्क है इसमें कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू होने के बाद हमारी जो लिस्ट है उसमें सेव हो जाना चाहिए। तो हम कहते हैं अपनी जो सेट टू डू लिस्ट है उसमें हमारी जो नई लिस्ट जो है, अब हमारी न्यू टास्क लिस्ट, उसे सेव कर देते हैं और हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट टास्क को अपने जो चैट बॉक्स वाला इनपुट है इसके थ्रू कॉल कराते हैं। तो यहाँ पर हम इधर वैल्यू बनाते हैं ऑन चेंज। ई डॉट टारगेट डॉट चेक। सो इफ that targeted value is checked, then the value is sent to be true. So let's try by refreshing that. Now we will enter wash, add food, add. Now we'll click wash, and you can see that wash has true, has the value true. अब हम अपनी जो सेकंड यूआई है उसे यूज़ करते हैं अपनी जो कंप्लीट टास्क है उसे शो कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ आइटम डॉट कंप्लीटेड देन अगर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं है तब हमारे पास शो होगी ये वाली वैल्यू, जहाँ पे हमारा जो टास्क है वो ब्लैक वाला शो हो रहा है ब्लैक फॉन्ट्स में। और अगर हमारी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है तब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है जहाँ पे फॉन्ट ग्रे कलर में और उसके बीच में लाइन क्रोम में नज़र आ रही है, तो ये नज़र आया हमारे पास। ये हमने पेस्ट किया और सेव कर दिया। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं हम अपने को,
और अपनी जो एक्स्ट्रा कोड है यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिफ्रेश करा और यहाँ पे हमने अपना टास्क ऐड करते हैं, वॉश ऐड फूड फूड। तो जैसे हम क्लिक करते हैं अपने चैट बॉक्स पे, सो एक्चुअली now you can see अब हमें क्या करना होगा कि जो जितने भी हमारे जो फंक्शन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट। अब जितने फंक्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं, जो हमने डन कर लिए हैं, वो सारे जो फंक्शन वो डिलीट हो जाएं। तो क्लियर कंप्लीटेड टास्क बटन यूज़ करते हैं इसके लिए। तो हम फंक्शन बनाते हैं डिलीट कंप्लीट टास्क। तो जैसे हम अपने जो डिलीट कंप्लीट टास्क बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा, और इस वाले फंक्शन में रन होने के बाद हमारे पास यह जो नई सेट टू डू लिस्ट है वो सेट होगी, और उसके अंदर जो हमारी पुरानी टू डू लिस्ट थी, टू डू लिस्ट, उसमें से वो फाइल्स फिल्टर हो जाएंगी, वो फाइल फिल्टर हो जाएंगी जिनमें आइटम इक्वल्स टू जो आइटम डॉट कंप्लीटेड वैल्यू है ट्रू। अब हम यहाँ पर बटन के अंदर इस फंक्शन कॉल कर देते हैं ऑन क्लिक। और जैसे हम इस बटन पे अपने क्लिक करके देखते हैं टू डू टास्क लिस्ट पे, तो देखिए हमारा जितनी भी कंप्लीट थे वो रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। और हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी जो टू डू लिस्ट है वो एक बार में चाहे कंप्लीट है अनकम्प्लीट है पूरी रीसेट हो जाए, पूरी डिलीट हो जाए, इसलिए हम अपने रीसेट टू डू लिस्ट बटन को यूज़ करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट रीसेट टू डू लिस्ट। और रीसेट टू डू लिस्ट में हम सिंपली हमारा जो टू डू लिस्ट है उसकी वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट के बराबर कर देते हैं, एम्प्टी लिस्ट। और सिंपली यहाँ से कॉल कर देते हैं तो ऑन क्लिक। और देखिए हम कंसोल फाइल को जैसे हटा करते, अब देखिए अब हमारा रिफ्रेश करके पूरा पेज देते हैं, पूरा टास्क जो हमारा टू डू ऐप है वो वर्क कर रहा है नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शनलिटी हमारी ये थी कि हम जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं तो वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हमारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शनलिटी हमारी ये थी कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करें तो हमारा टास्क जो डन है वो अलग ही शो हो जाए, और अगर हम किसी टास्क को रिमूव करना चाहें तो हमारा एक्चुअली हमारा जो रिमूव बटन है वो वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स भाई। एक्चुअली हमने यहाँ पे किया पहले फंक्शन यूज़ किया था आइटम, तो बाद में हमने किया था यहाँ पे हमने जो आइटम के अंदर दो वैल्यूज और ऐड कर दी थी, टास्क एंड कंप्लीटेड, बट यहाँ पे हमने ये लिखना भूल रहे थे डॉट टास्क। नाउ दिस इज वर्किंग। सो वॉश फूड
एप्पल। अब हमारे दीदी ये जो टास्क है कंप्लीटेड है तो ये शो हो रहे हैं। तो हम देते हैं अपने इस वाले फंक्शन को रिमूव कर, रिमूव फंक्शन वर्क कर रहा है। अब हम अपने जो कंप्लीट टास्क हैं उनको डिलीट कर देते हैं इस साथ, और पूरी टू डू लिस्ट को यहाँ से ब्लैंक कर देते हैं। Thank you for watching this video. If you found this video learning, then please subscribe my channel.